नमस्कार। मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6B के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 बताए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, चित्र में DE समांतर BC त्रिभुज ABC है। इसमें DE BC के समांतर है। कह रहा है कि यदि AD संबंधे DB बराबर है 3 संबंधे 1। हमारे पास जानकारी है कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है और AD संबंधे DB तीन संबंधे 1 है और EA का मान दिया है 3.33 सेंटीमीटर। है। तो कह रहा है कि रेखाखंड EC की माप बताइए। हमें ज्ञात करना है EC की माप। हल करते हैं इसको हम लोग। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। तो हम लोग थेल्स में पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वे एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा के EC। थेल्स प्रमेय से AD बाई DB का मान दिया है। AE का मान भी दिया है 3.3। हमें EC का मान ज्ञात करना है। 3 से 3.3 को काट देंगे तो 1.1 हो जाएगा। EC बराबर मिल गया हमें 1.1 सेंटीमीटर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि त्रिभुज ABC में कोण A की अर्धक रेखा AD भुजा BC को D पर काटती है। त्रिभुज ABC में कोण A की अर्धक रेखा भुजा BC को बिंदु D पर काटती है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो प्रश्न पूछ रहा है कि भुजा BC की माप ज्ञात कीजिए। हमें पूरा BC की माप ज्ञात करना है। जो जानकारी हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AD
कोण ए का अर्धक है। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और सी डी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें बीसी की माप। हल करते हैं इस प्रश्न को हम लोग। चूंकि एडी कोण ए का अर्धक है, इसलिए बीडी बटा के डीसी बराबर होगा AB बाई AC के कोण समद्विभाजक प्रमेय से। BD ये तो अज्ञात है, DC का मान है 2, AB का मान है 7, AC का मान है 3.5, 3.5 से 7 को काट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ज्ञात करना है BC, तो BC बराबर हो जाएगा BD प्लस CD। BD की माप आ गई 4 सेंटीमीटर, तो BC को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस CD। BD की माप 4 सेंटीमीटर और CD की माप 2 सेंटीमीटर है, तो BC की माप हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि चित्र में ए एम एन एल है, या बी है, सी है और डी। कह रहा है चित्र में एल एम सी बी के समांतर है, एल एम सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AM बाई AB इज इक्वल AN बाई AD। इसको हल करते हैं हम लोग। तो पहले हम आ रहे हैं त्रिभुज ACB में। LM CB के समांतर है, इसलिए AM बाई AB इक्वल होगा AN बाई AC के। इसको समीकरण 1 बना लिए हम लोग थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हो, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी प्रकार
त्रिभुज ACD में आ जाते हैं हम लोग। त्रिभुज ACD में LM CD के समांतर है, तो फिर थेल्स प्रमेय से AL बाई AC बराबर हो जाएगा AN बाई AD के। इसको समीकरण 2 बना दिए। यह भी थेल्स प्रमेय से हुआ है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें हम लोग। देख रहे हैं, समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों के बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो AM बाई AB बराबर होगा AN बाई AD के। यही हमें सिद्ध करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। त्रिभुज है ABC DEF। कह रहा है चित्र में DE AC के समांतर है व DF AE के समांतर है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें? DF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। हल करते हैं इस प्रश्न को। तो पहले हम आ जाते हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में DF AE के पैरेलल है, अर्थात समांतर है। DF AE के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से BD बाई AD इक्वल होगा BF बाई FE के। इसको इक्वेशन बना दिए थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार हम आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। DE AC के पैरेलल है, तब थेल्स प्रमेय से BD बाई AD इक्वल होगा BE बाई EC के। इसको इक्वेशन 2 बना दिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे हम लोग। हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों का LHS अर्थात जो बायां पक्ष है वह इक्वल है, तो इन दोनों का दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा।
इसलिए बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बीई बाई ई सी के। यही हमें प्रूव करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। दिया है चित्र में डीई पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR। हमें सिद्ध करना है कि ये जो EF है वह QR के पैरेलल है। हल करते हैं इस प्रश्न को हम लोग। तो पहले आ जा रहे हैं हम त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में DE OQ के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से PD बटा DO बराबर होगा PE बाई EQ के। इसको इक्वेशन 1 बना दिए। इसी तरह हम आ जाता है त्रिभुज POR में। DF OR के समांतर है, थेल्स प्रमेय से PD बाई DO इक्वल होगा PF बाई FR के। इसको इक्वेशन 2 बना दिए। समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि दोनों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो PE बाई EQ बराबर होगा PF बाई FR के। त्रिभुज PQR बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज PQR में PE बाई EQ बराबर है PF बाई FR के, इसलिए EF समांतर QR। इसलिए EF समांतर QR थेल्स प्रमेय के विलोम से।
थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही हमें सिद्ध करना था। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर EF जो है वह PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही थी, इसलिए यह EF तीसरी भुजा QR की क्या होगी, समांतर होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। PQR A B C और ये पॉइंट O है, दिया है। कि चित्र में OP, OQ और OR, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB PQ के समांतर है, AB PQ के समांतर है और AC PR के समांतर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि BC QR के समांतर है। यह BC जो है वह QR के समांतर है। हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज OPQ में। OPQ में AB PQ के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से OA बाई AP इक्वल होगा OB बाई BQ के। इसको हम इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिए। अब उसी तरह आ जा रहे हैं त्रिभुज OPR में। इस त्रिभुज में AC जो है वह PR के समांतर है। तो फिर थेल्स प्रमेय से OA बटा के AP बराबर हो जाएगा OC बाई CR के। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज OQR वाले में। OQR में OB बाई BQ इज इक्वल है OC बाई CR के। इसको हमने ज्ञात कर लिया है कि OB बाई BQ OC बाई CR के इक्वल है। और हम जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम है कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए BC QR के समांतर होगी।
शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।